नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न को करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि एन का फार्मूला क्या होता है, यानी एपी में जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला क्या होता है और कैसे निकलता है। तो एक सीरीज ले रहे हैं हम, ये है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए इस तरह से सीरीज जा रहा है, ये एपी में है 2 3 5 5 3 8 8 3 11। एपी का ये पहचान है कि इनके बीच का अंतर जो है समान होना चाहिए। तो अब यहां से अगर हम कहें कि पहला पद जो है हमारा वो है 2, और पहला पद को ए से सूचित करते हैं। दूसरा पद जो 5 है, इसको हम कह सकते हैं कि 2 और 2 में जो है 3 जोड़ने पर आया होगा। जो डी जो होगा, डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 2 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 5 प्राप्त होगा। यानी कि जो हमारा 2 है वो है पहला पद, ए हो जाएगा, और जो यह 3 है उसे हम डी का नाम देंगे। तीसरा पद की अगर हम बात कर लें तो तीसरा पद है हमारा 8। इसको हम कह सकते हैं कि 2 + 6। पहला पद में कितना जोड़ेंगे हम, तो 6 जोड़ना पड़ेगा हमें, और 2 + 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो इस 2 जो पहले में जो 2 है इसको हम ए कह सकते हैं, और प्लस ये 2 है तो 2, और 3 के जगह पर हम डी रख सकते हैं, तो a + 2d हो जाएगा। अब चौथा पद की अगर हम बात करें, चौथा पद, तो चौथा पद हमारा पास है 11, और 11 को हम कह सकते हैं 2 + 9। पहला पद से जोड़ना है तो 2 में हम कितना जोड़ेंगे कि 11 होगा, तो 9 होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 + 3 × 3। तो ये हो जाएगा हमारा, 2 को हम ए का नाम देंगे, प्लस ये जो 3 है इसको हम 3 रहने देंगे, और जो लास्ट का जो 3 है उसको हम डी रखेंगे। अगर मान लीजिए कि 11 3 अगला पद 14 होता तो हम यहाँ पर पांचवा पद ले लेते। पांचवा पद 11 3 14, तो इसको हम लिख पाएंगे 2 + 12। इसको हम लिख पाएंगे 2 + 12 को तोड़ देंगे 4 × 3, तो हम कह सकते हैं कि 2 + 4 को हम 4 रहने देंगे, और 3 को जो है उसको डी का नाम देंगे, और सॉरी यहाँ पर जो 2 है उसको हम ए का नाम देंगे, क्योंकि 2 हमारा पहला पद है, a + 4d हो जाएगा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि एक सीरीज चल रहा है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, यही एपी होता है। तो अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा कि जो पांचवा पद है तो a + 4d है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a + 4 है और यहाँ पर है पांचवा है, तो अगर इसको हम 5 - 1 करके d लगा दें तो भी तो सही है, a हमारा तो है तो a होगा ही होगा, और 4 को हम लिख सकते हैं 5 - 1d। उसी प्रकार से हम इस 3 को, जो कि ये चौथा पद है और यहाँ 3d है, इसको हम लिख सकते हैं a + 4 - 1 × d। a है तो हमारा a है, और 3 का जब आप 4 - 1 कर देंगे, 4 में से 1 घटेगा तब भी 3 बचेगा। उसी प्रकार से जो दूसरा है, यहाँ पर तीसरा पद जो था 2d है, तो a प्लस इसको हम लिख पाएंगे 3 - 1 × d। इसको हम लिख पाएंगे a + 2 - 1 × d, और इसको हम लिख पाएंगे a + 1 - 1 × d। अब आप यहां से देख रहे होंगे कि पांचवा पद है तो a + 5 - 1 × d है, तो डॉट 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 इस तरह से, अगर इसी तरह से जाए, इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ता जाए, तो हमसे कोई पूछ ले कि एनवा पद क्या होगा, एनवा पद, तो एनवा पद होगा वो a प्लस, देखिए पांचवा पद है तो a + 5 - 1 × d हुआ। एनवा पद जो होगा वो a प्लस, जहां से पांचवा है तो 5 - 1 हुआ, एनवा है तो n - 1 हो जाएगा और इंटू डी हो जाएगा। एनवा पद को हम an के रूप से सूचित करते हैं, या tn के रूप से इसको सूचित करते हैं, या l के रूप से सूचित करते हैं, और यह फॉर्मूला हो जाता है a + n - 1 × d। पूरी एपी में एक फॉर्मूला ये लगेगा और एक फॉर्मूला एसएन का लगता है। तो अभी आपकी जो किताब है उस किताब में ये लगेगा कि an बराबर a + n - 1 ×
डी। पूरी किताब में आपको जो है यही फॉर्मूला दिखाई देगा और यही फॉर्मूला अब लगने वाला है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए एन जो है वो है अंतिम पद, एन है अंतिम पद, ए जो है वो है पहला पद, एन जो है वो है पदों की संख्या, और जो डी है वो है सार्व अंतर। इस फॉर्मूले में चार चीज है, एक दो तीन चार, इन चारों में अगर तीन चीज हमें ज्ञात रहे तो हम चौथा चीज निकाल सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कल को आपसे कोई पूछ ले कि संज्ञा पद क्या होगा, तो आपको सीधा कहना है ए संज्ञा जो होगा ए प्लस 99 डी। जब भी जितना पद बोलेगा उससे एक कम डी होता है। अब कल को कोई बोले कि 95वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 94 डी। कोई बोले कि 12वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 11 डी। कल को बोले कि 16वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 15 डी। कोई बोले कि 51वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 50 डी। आपको इस तरह से ये चीजें याद होना चाहिए। प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी तथा एनवा पद एन है। तो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें, अब पहला का पहला जो है इसमें चार चीज होते हैं, तो तीन चीज दिया रहेगा और चौथा चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं और एक ही फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं हम, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पूरे चैप्टर में यही एक फॉर्मूला लगने वाला है, जहां भी लगाएंगे तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आप इसको याद कर लीजिए। अब यहां से हम फॉर्मूला लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे हम खाली तो छोड़ देंगे, ए का जो मान है वो 7 है, प्लस एन का वैल्यू जो है वो है 8, माइनस वन इंटू डी का जो वैल्यू है वो है 3। तो 7 प्लस 8 में से एक जाएगा, 7 गुने 3, तो 7 प्लस 7 या 21, और 21 और 7 जो हो जाएगा वो 28 होगा। पहला का उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या दूसरा जो है, फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे हम, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला ही आपको लिखना है। अब यहाँ पर जो जो मान है उसको भरते चलेंगे। ए एन का मान कितना है, तो 0 है। ए का जो वैल्यू है वो कितना है, तो -18 है। प्लस एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू 10 है। माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू नहीं है, तो डी को हम डी ही लिखेंगे। ये -18 जो है इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 10 में से एक जाएगा 9 डी। 9 से ये 2 बार में कट जाएगा, इसलिए डी का जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। प्रश्न संख्या जो है तीसरा, फॉर्मूला वही लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला हर जगह यही लगेगा। एन का वैल्यू जो है उसका वैल्यू है -5, बराबर ए का जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है तो ए रहने देंगे। एन का जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 18 होना चाहिए, माइनस में तो हो नहीं सकता है। तो ये हमारा एन का जो वैल्यू है ये है 18 है। तो 18 माइनस वन इंटू डी का जो वैल्यू है वो है -3। तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक जाएगा तो 17 गुना -3, तो -5 बराबर ए प्लस माइनस हो जाएगा 17 या 51। तो 51 माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो -5 प्लस 51 बराबर ए। इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 51 में से 5 जाएगा, ये आ जाएगा 46, इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या अब 4 देखते हैं। 4 में फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का जो वैल्यू है वो है 3.6, ए का जो वैल्यू है वो है -18.9, प्लस एन का जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, तो एन माइनस वन इंटू डी का जो वैल्यू है वो है 2.5। सबसे पहले ये माइनस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस में 18.9 बराबर बचेगा n माइनस वन इंटू 2.5। जोड़ेंगे 9 6 15 की 5 हासिल 1, 18 3 21 और 1 हो जाएगा ये 22।
बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। पॉइंट हटता है तो नीचे 10 आता है, 0 आएगा। पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, एक अंक है तो एक 0 लग जाएगा, इससे ई कट जाएगा और 25 से कटेगा 9 बार 25 9 2 25, तो 9 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 है इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10। प्रश्न संख्या 1 का जो पांचवा था, फिर से फॉर्मूला वही लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का जो वैल्यू है वो हमको निकालना है तो खाली छोड़ देंगे, यहाँ पर ए एन लिख लेंगे, और ए का जो वैल्यू है वो है 3.5 प्लस एन का वैल्यू है वो है 105 माइनस 1, और डी का वैल्यू है वो 0 है। 3.5 प्लस 104 गुना 0, दुनिया के किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करें तो उसका मान 0 हो जाता है, और इसका मान हो जाएगा 3.5। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, और 2 एपी हमें दिया हुआ है जो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि सबसे पहले 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, डॉट डॉट डॉट, और लिखा है 30वां पद। तो सबसे पहले a बराबर 10, d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 7 है और पहला पद 10 है, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a2 माइनस a1, तो 7 में से 10 जाएगा तो -3 बचेगा, और जिसमें भी वहां लग जाए उसी को n कहते हैं, तो वहां बराबर हमारा n बराबर कितना हो गया 30। अब 30वां पद निकालना है, यानी कि हमें a n का मान ज्ञात करनी है। तो फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का हमको निकालना है, ए का वैल्यू 10 प्लस एन का वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू है वो है -3। तो 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29, और 29 में गुना हो जाएगा -3 से, तो 10 प्लस माइनस माइनस और 29 दिया 87, 10 प्लस में है 87 माइनस में है तो -77 बचेगा, और यही इसका आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या जो दूसरा है वो है कि -3 -1/2 2 का 11वां पद, 11वां पद जो पूछा है हमसे, तो सबसे पहले a बराबर -3 और d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है -1/2 और पहला पद है -3, तो यहाँ पर माइनस हम 3 लगा देंगे। अभी सॉल्व करेंगे, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 -1 3 दूनी का 6/2, तो 6 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 5/2, और n जिसमें भी वहां लग जाए उसे n कहते हैं, तो n का मान 11, हमें an का मान निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से a की वैल्यू ले लेंगे हम -3 प्लस n की जो वैल्यू है वो है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है वो है 5/2, तो -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा बचेगा 10 गुना 5/2, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो -3 प्लस 5 25, और 25 में से 3 घट जाएगा तो इसका उत्तर 22 प्राप्त होगा, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर डब्बा बनाया गया है इसी को आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं पहला नंबर में, इसमें दिया है 2, एक डब्बा है, फिर 26 है, तो इसको हम बोलेंगे पहला पद। तो पहला पद हमारा ए जो है वो 2 है, इक्यावा पद है 1 2 3, तीसरा पद है, तो तीसरा पद का मान दिया है 26, और जो तीसरा पद होता है हम पढ़ चुके हैं कि जितना भी पद होगा उससे एक कॉमेडी होता है, तीसरा पद को हम लिख पाएंगे a प्लस 2d। अगर नहीं समझ में आया तो इसको समझिए, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, और अगर यहाँ पे हम n की जगह पर 3 भर दें तो a प्लस एन की जगह पर 3 भर देंगे 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d। और आप याद रखिएगा कि जितना पद बोलेगा उससे एक कॉमेडी होना है, तो a3 जो होगा a प्लस 2d होगा और बराबर होगा 26। a का वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 2d बराबर 26, यहाँ से 2d बराबर 26, ये प्लस में 2 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2d बराबर हो जाएगा 24, और ये से कट जाएगा ये 12 बार में, तो d का वैल्यू आ जाएगा 12, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दूसरा,
इसमें है कि पहला डब्बा खाली है, पहला पद नहीं है, ये दूसरा पद है। तो A2 का मान दिया है 13। ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा पद जो है उसका मान दिया गया है 3। तो जैसे यहां पर हम निकाले तीसरा पद को a+2d लिखे थे, वैसे ही दूसरा पद को हम लिख पाएंगे a+d बराबर 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a4 को हम लिख पाएंगे a+3d। ए 4 है तो ए तो रहेगा ही रहेगा, 4 है तो एक कम डी, 3d बराबर 3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 2 - 1 से जैसे ही 2 में से 1 घटाएंगे हम, तो a+3d बराबर 3, और यहाँ हो जाएगा a+d बराबर 13। जब इसको हम घटा देंगे, चिन्ह बदली होता है घटाव में, a से 1 कट जाएगा, 3d में से d जाएगा तो ये बचेगा 2d, और 3 में से 13 घटेगा तो बचेगा -10, और 2 से 1 कटेगा तो ये d बराबर हो जाएगा -5। अब d का मान जो है हम भर देंगे 1 में, तो d का मान 1 में रखने पर a+d बराबर 13 है, a का मान a रहेगा, प्लस d के जगह पर भरेंगे -5 बराबर हो जाएगा 13। a प्लस माइनस -5 बराबर 13, तो a बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 13 + 5, तो a बराबर हो जाएगा 18। अब a का मान 18 आ गया, और हमारे पास निकालना है पहला पद, तो हमारा निकालना है, तो अब यहां पे हम लिख लेते हैं इसको। पहला पद जो था हमारा a, उसका मान आ जाएगा 13, ये हमारा उत्तर हो गया। और इसमें जो ये हमारा पद है 1 2 3, तीसरा पद है, तो a3 बराबर a+2d होता है। a3 का मतलब a+2d, जैसे अभी यहाँ पे निकाले थे हम, तो a का मान 13 है, प्लस 2 गुना d का जो मान है वो है -5 है, तो यहाँ पर -5 भर देंगे, तो 13 ± -2 × 10, और इसका मान आ जाएगा 3, ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में जो है उसमें कह रहा है कि यहाँ पर ए पहला पद दे दिया है, तो पहला पद जो है हमारा 5 हो गया। अब 1 2 3 4, चौथा पद जो है हमारा वो है 9 दूनी के 18 और 1 19, 19/2। अगर a4 जो है हमारा 19/2 है, तो a4 को हम लिख सकते हैं a+3d, और ये हो जाएगा 19/2। a की वैल्यू 5 है, तो 5 + 3d बराबर 19/2, 3d बराबर 19/2 - 5, 3d बराबर 19, 5 दूनी का 10 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 3d बराबर 19 में से 10 जाएगा तो बचेगा 9/2, 3 से कटेगा ये 3 बार में, तो d का वैल्यू आ गया 3/2। अब हमें निकालनी है दूसरा पद, तो दूसरा पद को हम कहते हैं a2, और ये होता है a+d। a का मान 5 है, और d का मान जो है वह 3/2 है, तो 5 दूनी के 10, और 10 और 3 13/2 इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद में दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद के लिए होता है a+2d, इससे एक कम d, तो a का जो वैल्यू है वो है 5 + 2 गुना d का जो वैल्यू है वो है 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 + 3 बराबर 8, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, इसमें पहला पद दिया हुआ है a बराबर दे दिया गया है -4, और देखिए यहां से काउंट कीजिए कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, छठा पद a6 जो है वो दिया हुआ है 6, तो a छठा पद को हम a+5d कहेंगे बराबर 6। जितना पद रहेगा उससे एक कम d होता है, a की वैल्यू भर देंगे -4 + 5d बराबर 6, तो 5d बराबर 6, माइनस इधर जाके जुट जाएगा, 5d बराबर 6 4 10, 5 से कटेगा 2 बार में, इसीलिए d की वैल्यू आ गया 2। अब हमें निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद a2 a+d होता है, तो a का वैल्यू -4 + 2, -4 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2, यही इसका उत्तर होगा। a3 निकालना है हमें, इस डब्बे का मान निकालना है,
तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। a का वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू जो है वो है हमारा 2 है, तो -4 प्लस 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 0। और a4 निकालनी है, तो a4 जो होगा a प्लस 3d। तो a का वैल्यू है -4 प्लस 3 गुना d का वैल्यू है 2, तो -4 प्लस 3 दूनी के 6 बराबर 2 आ जाएगा। 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा। और a5 निकालना है, a5 का मतलब a प्लस 4d। a का वैल्यू -4 प्लस 4 गुने d का वैल्यू 2, तो -4 प्लस 4 दूनी के 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4 इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पहला पद गायब है, दूसरा पद दिया हुआ है। दूसरा पद a2 कहते हैं और a2 का मान दिया है 38। तो इसको हम कह सकते हैं कि a प्लस डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1। फिर है 1 2 3 4 5 6, छठा पद a6 जो दिया है वो है -22। तो छठा को हम कहते हैं a प्लस 5d बराबर -22, समीकरण नंबर 2। इसको फिर समझिए, a6 जो बोला है तो a तो होगा ही होगा, और 6 है तो 5d हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देते, a प्लस 5d। दो समीकरण बन गए हैं। अब इन दोनों को घटाने पर a कट जाएगा, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 माइनस 1 से 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो a प्लस 5d बराबर -22। और समीकरण फर्स्ट है a प्लस डी, तो यहाँ पर लिख देंगे 38। चिन्ह बदली करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, a से a कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4d बराबर हो जाएगा -8 2 10 की 0, 2 3 5 और 1 6। तो यहाँ से 4 से 1 कट जाएगा 15 बार में, तो d का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -15। अब हमें मान निकालनी है पहला पद। तो पहला पद के लिए हम क्या करेंगे कि d का जो मान है इसमें भर देंगे हम। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो ये समीकरण 1 हमारा है a प्लस डी बराबर 38 है। a को a रहने देंगे, d का वैल्यू है -15 बराबर 38, a प्लस माइनस माइनस और ये 38, तो a बराबर 38 प्लस 15, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 53 हो जाएगा। अब हमारा पहला पद निकल गया है, तीसरा पद निकालना है। तो a3 बराबर होगा a प्लस 2d। तो a का मान आ गया है 53 प्लस 2 गुना d का मान है -15, तो 53 माइनस 15 दूनी के 30 घटेगा तो आ जाएगा 23। चौथा पद निकालना है हमें, चौथा पद 1 2 3 चौथा पद निकालना है। तो a प्लस 3d, a का वैल्यू है 53 प्लस 3 गुना d का वैल्यू है -15 है, तो -15, 53 -15 तो यह 45 घटा देंगे, ये बचेगा 8। और पांचवा पद निकालना है a प्लस 4d। तो a का वैल्यू है 53 प्लस 4 गुना d का वैल्यू है -15, तो 53 प्लस माइनस माइनस और 15 चौका 60, तो ये बचेगा -7, इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 1 में क्या हुआ कि प्रश्न संख्या 1 में हमें दूसरा पद का मान निकालना था और हम d का मान ही निकाल दिए थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम a2 जो हमको निकालना है, तो a2 होगा a प्लस डी, और a का वैल्यू है हमारे पास 2 और d का जो वैल्यू है वो आगे है 12, तो 12 और 2 14 इसका उत्तर होगा। तो ये 1 नंबर था। दूसरा नंबर प्रश्न में एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि a का वैल्यू जो है 18 है, और यहाँ पर हम पुट कर दिए हैं a का वैल्यू, यहाँ पर गलती से हम 13 लिख दिए थे। a का वैल्यू 18 है, तो यहाँ पर 18 होना चाहिए था। और जैसे ही यहाँ a का वैल्यू अगर हम 18 भरते तो ये 18 और ये भी 18 हो जाएगा, तो 18 देखिए a3 का जो मान होगा a प्लस 2d होगा। तो a का वैल्यू 18 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और d का जो वैल्यू है वो d का वैल्यू है -5। तो यहाँ से -5 से गुना कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 दूनी का 10, और 18 में से 10 जब घटेगा तो वो हो जाएगा 8 बचेगा। प्रश्न संख्या 4 है कि एपी जो है उसका 3 8 13 और 18 दिया हुआ है। सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं, 3 8 13 18।
का कौन सा पद जो है 78 है। इस तरह से बढ़ते गया है और लास्ट जो पद है वो 78 है। तो हमें पदों की संख्या निकालनी, तो a बराबर जो है वो 3 है, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद का मान 8, पहला पद का मान 3, तो घट जाएगा तो ये बचेगा 5। और अंतिम पद को an कहते हैं, an का मान है 78 और हमें n का मान निकालना है। फार्मूला वही लगाएंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह भर देंगे 78 बराबर a के जगह पर 3 प्लस n के जगह पर भर देंगे हम, तो नहीं पता n का मान नहीं है तो n छोड़ देंगे -1 और d के जगह भर देंगे 5। अब यहां से देखिए 78, ये प्लस में 3 है, इधर ला सकते हैं या तो चाहे तो आप पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 प्लस 5 से गुना कराएंगे तो 5 गुने n बराबर 5n माइनस 5 गुने 1 बराबर 5, 78 बराबर 5n और 3 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा -2। -2 को इधर ले आएंगे तो 78 प्लस में 2 बराबर 5n और 78 और 2 हो जाएगा 80 बराबर 5n, 5 से कट जाएगा 16 बार में, इसीलिए n बराबर 16। पदों की संख्या बराबर 16 इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या जो 5 है वो कह रहा है, 5 में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 7, 13, 19 ... 205। तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। तो a बराबर हो जाएगा 7, d बराबर 13 दूसरा पद माइनस पहला पद, 13 माइनस 7 बराबर 6, an का वैल्यू जो दिया है वो है 205 और एक n की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। फॉर्मूला वही लगेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू है 205 बराबर a का वैल्यू है 7 प्लस n का मान नहीं पता है और d का वैल्यू है 6। इस 7 को देखिए, इस बार क्या किए थे कि हम गुना करा दिए थे, आप चाहे तो इस 7 को पहले इधर मिला सकते हैं। तो 205 प्लस में 7 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 6, घटाइएगा तो 15 में से 7 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 19 बच जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 6 का काटेंगे इसको, 6 × 18, 1 6 × 18, 33 बराबर n माइनस 1, माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो 33 प्लस 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर 33 और 1 34 होगा, यानी पदों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी 34, इसका उत्तर होगा। अब 5 का प्रश्न संख्या दूसरा है, वो है 18, 5 15.1/2, 13 और ... -47 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर 18, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या होगा 15 दूनी 30, 30 और 1 31/2 माइनस 18। तो अब यहां से एलसीएम ले लेंगे हम, 2 हो जाएगा तो 31 यहाँ पर आ जाएगा, 31 18 दूनी का 36, तो ये हो जाएगा -5/2 और जो an है लास्ट पद हमारा है माइनस में 47 है और n बराबर वाट। कभी भी माइनस प्लस आए आप डरिए मत, सीधा फार्मूला पे बैठाइए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू है हमारा, an का वैल्यू है -47 बराबर a की जो वैल्यू है वो है 18 प्लस n का वैल्यू पता नहीं है और d का जो वैल्यू है वो है -5/2। इस 18 को अगर आप पहले इधर लेके चले आते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 18 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा तो -47 -18 बराबर इधर बच जाएगा n-1 इंटू बचेगा -5/2। इसको जोड़िएगा, माइनस है तो दोनों जोड़ जाएगा, माइनस में चिन्ह रहेगा, 8 7 15 की 5, 5 4 1 5 1 6 65, n-1 इंटू -5/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कटेगा 13 बार में और 13 दूनी का 26 बराबर हो जाएगा n-1, माइनस इधर आएगा तो प्लस में होगा, 26 + 1 बराबर n, इसीलिए n बराबर 26 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27। इसकी जो पदों की संख्या होगी वो होगी 27।